गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। आ रहे हैं, 8-9 बच्चे आ गए। आ रहे हैं। अपना नाम डाल दे सभी को ना 00 लगा कर अपना नाम डालने ताकि अटेंडेंस आपकी अच्छी हो जाए। ठीक है ना, बच्चों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपनी आईडी का नाम प्रॉपर डालें। मेरे सर भी ये क्लास हाँ, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? क्या आप मुझे अच्छे से देख पा रहे हैं? आप चैट रूम में भी आंसर दे सकते हैं, खुद को अनम्यूट भी कर सकते हैं। मैंने आपको अनम्यूट करने के लिए अलाउ कर दिया है, आप खुद को अनम्यूट करके भी आंसर दे सकते हैं। ओके मानसी रोहिल, थैंक यू। अब अपना वीडियो ऑन रखें ताकि मैं देख पाऊं कि आप पेन एंड पेपर के साथ बैठे हुए हैं और प्रॉपर डेस्क टेबल में बैठे हुए हैं और आप सो के नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि घर का माहौल तो घर जैसा होता है ना, तो हम थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आप जरा सा अपना वीडियो ऑन कर ले थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए अपना वीडियो ऑन कर लें। थोड़ी देर के लिए अपना वीडियो ऑन कर ले सभी लोग। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है साइंस का, और साइंस के पहले 4-5 चैप्टर जो हैं वो केमिस्ट्री के हैं, अप टू पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसे हम एक सीरीज में कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम दूसरे ब्रांच में जाएंगे। तो पहला है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो ये बुक तो आपके पास है ही, मेरा काम है इस बुक को इजी कर देना। तो मैं इस बुक के बारे में आपको बताऊं, इस टॉपिक के बारे में बताऊं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है और होता क्यों है। व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन? व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन? आपने 8th क्लास में केमिकल प्रोसेस एंड फिजिकल प्रोसेस पढ़ा था। तो इस केमिकल प्रोसेस को ही हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, जिसमें कि ऐसा होता है कि 2 और मोर केमिकल स्पेसीज, केमिकल स्पेसीज मतलब क्या हुआ? रासायनिक प्रजातियां, जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, atoms, molecules, compounds, ions, free radicals, interact to form a new compound. or molecule. Sometimes a single molecule, कभी कभी एक सिंगल मॉलिक्यूल भी केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट कर सकता है, कैन ऑल्सो डिकम्पोज और rearrange itself to form new compounds.
एग्जाम्पल, दो, एक या एक से अधिक, है ना, दो या दो से अधिक इस प्रकार के मॉलिक्यूल ये कंबाइन करके नया मॉलिक्यूल बना सकते हैं। लेकिन कभी कभी एक सिंगल मॉलिक्यूल भी, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, इसे अगर हम हीट करें तो इसमें दो मॉलिक्यूल तो नहीं है, फिर भी ये डिकम्पोज करके CaO और CO2 बना रहा है। ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। डिकम्पोजिशन मतलब होता है डीकम्पोजिशन, मतलब बड़े मॉलिक्यूल का दो छोटे मॉलिक्यूल में टूटना, बड़े मॉलिक्यूल का दो छोटे मॉलिक्यूल में टूटना, ठीक है। वैसे ही अगर सिल्वर क्लोराइड ले हम और इस पे अगर लाइट गिर जाए तो ये सिल्वर और क्लोरीन गैस टूट जाता है। तो इतने बड़े डेफिनेशन को पॉइंट 1 और पॉइंट 2 में ना लिख के क्या हम कोई सिंपल तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? तो चलो कोशिश करते हैं इन दो बड़े बड़े डेफिनेशंस को, दो अलग अलग एग्जांपल को छोटा करने का। यहां तक अगर समझ में आ गया है तो चैट रूम में लिखो अंडरस्टूड। मैं वेट कर रहा हूं, जितनी जल्दी आप अंडरस्टूड लिख लोगे उतनी जल्दी मैं स्लाइड चेंज करूंगा, और तब तक बाकी के जो बंधु हैं हमारे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिन्हें जिन्हें समझ में आ गया है आप लिखिए अंडरस्टूड, जिन्हें नहीं आया है आप लिख सकते हैं प्लीज रिपीट। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है और आप मुझे सुन रहे हैं तो आप चैट रूम में अपनी मौजूदगी दर्ज करें। प्लीज रिपीट। वेरी गुड, वेरी गुड, आई विल रिपीट इट। ओके, केमिकल रिएक्शन होता क्या है? हम सभी को पता है कि केमिकल रिएक्शन में नए सब्सटेंस बनते हैं, नए मॉलिक्यूल बनते हैं, नए कंपाउंड बनते हैं। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है इसमें एक से अधिक मॉलिक्यूल जुड़ सकते हैं या कोई एक मॉलिक्यूल टूट भी सकता है और नए कंपाउंड बनेंगे या नए मॉलिक्यूल बनेंगे। तो ये जो नया मॉलिक्यूल या नया कंपाउंड बनने का जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन, रासायनिक प्रतिक्रिया। अभी स्पष्ट है तो लिखो अंडरस्टूड। जिन्होंने प्लीज रिपीट लिखा है वो लिख सकते हैं रिपीट अगेन या लिख सकते हैं नाउ अंडरस्टूड। जिन्होंने प्लीज रिपीट सर लिखा है या प्लीज रिपीट लिखा है वो लिख सकते हैं नाउ अंडरस्टूड या लिख सकते हैं रिपीट अगेन। देखिए मैं वेट कर रहा हूं, ये एक प्रोसेस है, बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है, ये लेक्चर नहीं है, ये टीचिंग है, इसमें आपको आंसर देना पड़ेगा बेटा। जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे मैं आगे नहीं बढ़ सकता। नाउ अंडरस्टूड। थैंक यू रॉबिन झाकर, थैंक यू। ओके, Mansi Ruhil is saying repeat, sir. Okay, Mansi, I will repeat again. I will take some more example and then I will come back to you. कुछ एक और उदाहरण लेंगे तो आपको समझ में और आने लगेगा। Making the meaning of chemical reaction understood clearly. Making the meaning of chemical reaction easier. कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को अगर हम लेंगे तो अंदाजा लगाइए क्या बन सकता है। आंसर दीजिए, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। क्या बनने का संभावना है, गेस करिए। मानसी रुहिल क्या बनेगा?
बहुत सिंपल है, अगर मैं बोलूं ए और बी जुट गया तो क्या बनेगा? ए बी। वैसे H2 और Cl2 जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा? कोई भी आंसर गलत नहीं है, जो भी आंसर दोगे सही होगा। दो तो आंसर, आंसर तो दो, रिप्लाई तो करो। अच्छा, 1+1 क्या होगा? एकता खटकर इज सेइंग हाइड्रोजन क्लोराइड। थैंक यू एकता खटकर। Okay, I am asking one small question. 1+1 will be equal to 1. I want to break the ice. मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं, मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं, मैं आपको पढ़ाना नहीं चाहता, मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। 1+1 क्या होगा बताओ? 1+1 क्या होगा? यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। आप खुद को अनम्यूट करके आंसर दे सकते हैं। 2. 2। थैंक यू फॉर गिविंग मी द, ओके ओके, थैंक यू फॉर गिविंग मी द आंसर। यानी कि आप ये समझ रहे हैं कि जब जब भी हम कोई दो एलिमेंट या सब्सटेंस लेंगे और बीच में हम प्लस लिखेंगे तो वो जुड़ ही रहा है और तो कुछ नहीं हो रहा। तो मेरे पास ये भी आंसर आ चुका है कि H2 और Cl2 जुड़ेगा तो क्या बनेगा। देखो, अगर किसी के मन में ऐसा आ रहा है कि अगर A + B = AB है तो H2 और Cl2 बन के H2Cl2 बनेगा, तो मैं इसे भी गलत नहीं कहूंगा। लेकिन इसको अगर सिंपलेस्ट रेशियो में हम लिखें तो क्या हो जाएगा? HCl होगा ना। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है। तो जितने भी एटम लेफ्ट हैंड साइड में होंगे उतने ही एटम्स राइट हैंड साइड में होने चाहिए। ठीक है, जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो किसी भी रिएक्शन में एक तरफ होगा रिएक्टेंट, एक तरफ होता है रिएक्टेंट और दूसरा तरफ होता है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में जितने भी एटम्स हैं उतने ही एटम्स प्रोडक्ट में होने चाहिए। मान लो कि एक तराजू है, वेइंग बैलेंस है, तो यहाँ पे हमने H2 लिया है और Cl2 लिया है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? H और Cl कितने कितने होने चाहिए? 2-2 होने चाहिए। तो क्या हो गया? बैलेंस हो गया। इस प्रकार के रिएक्शन को हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब ये इक्वेशन हो गया। अगर हम यहाँ पे 2 ना लिखे तो ये सिर्फ एक रिएक्शन है, लेकिन अगर हम इस एटम को बैलेंस कर दें तो ये बन जाएगा इक्वेशन। अब इस प्रोसेस में हो क्या रहा है? इस प्रोसेस में देखो, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड टूट रहे हैं, क्लोरीन और क्लोरीन के बॉन्ड टूट रहे हैं। बॉन्ड मतलब उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिस कारण से वो जुड़े हुए हैं। हाइड्रोजन में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन किसी फोर्स से जुड़े हुए हैं, इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड। इस फोर्स को हम कहते हैं बॉन्ड। कैसा बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड। ये केमिकल बॉन्ड कैसा है? कोवेलेंट है, वो हम बाद में देखेंगे। ये भी क्या है? बॉन्ड है। तो पहले क्या हो रहा है? ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, उसके बाद ये बन रहा है HCl। तो यहाँ पे H और Cl के बीच में नया बॉन्ड बन रहा है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या मैं लिख सकता हूं कि ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड
breaking of old bond and formation of new bond breaking of old bond and formation of new bond to give a new product is called chemical reaction. आप लोगों में से कौन एग्री करते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं? जो जो एग्री करते हैं लिखिए एग्रीड 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 एग्रीड। मानसी रोहिल, अगर आपको अभी समझ में आया थोड़ा तो आप तो लिखो आई एग्री। मानसी रोहिल आई एग्री, अच्छा आप एग्री कर रहे हैं यानी कि अब आप समझ रहे हैं। तो मानसी रोहिल, क्या आपको अब समझ में आया केमिकल रिएक्शन के बारे में थोड़ा और? डिड यू अंडरस्टैंड? इफ यू हैव अंडरस्टूड राइट डाउन अंडरस्टूड नाउ। अगर आप समझ गए तो लिखिए अंडरस्टूड नाउ। वेरी गुड, थैंक यू। आपको और भी समझ में आएगा। मुझे जो समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आने लगा है और आपको अभी और समझ में आएगा। ठीक है, अभी हम कुछ और एग्जाम्पल लेने वाले हैं जिस एग्जाम्पल में ये क्लियर हो जाएगा कि पुराने बॉन्ड के टूटने से और नए बॉन्ड के बनने से नए प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखा एक रिएक्शन जिसमें दो छोटे मॉलिक्यूल कंबाइन करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहा था। तो इसे हम कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। कॉम्बिनेशन कह सकते हैं ना। कॉम्बिनेशन मतलब क्या? जुड़ना है ना, योग होना, जुड़ जाना, कंबाइन कर जाना। उसी प्रकार से क्या हम लिख सकते हैं H2 + O2? सभी को पता है वाटर बनता है। बैलेंस कर देंगे इसको। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो हम इसे 2 कर देंगे। अब यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो गया तो हमने यहाँ पे 2 कर दिया। तो ये भी तो कॉम्बिनेशन है। इसका तो हमने देखा था कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड, क्लोरीन और क्लोरीन का बॉन्ड और टूट रहा था और हाइड्रोजन और क्लोरीन का बॉन्ड बन रहा था। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा था और हाइड्रोजन और क्लोरीन का बॉन्ड बन रहा था। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, बॉन्ड का क्या मतलब होता है? बॉन्ड का मतलब होता है अटैचमेंट। ठीक है, जुड़ाव। और यहाँ पे क्या हो रहा है? ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ठीक है, किसी कारणवश यहाँ पे मुझे डबल बॉन्ड बनाना पड़ता है। सर HCl के आगे 2 क्यों आया? हाँ, HCl के आगे 2 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो हमें हाइड्रोजन को यहाँ पे 2 करना पड़ा, 2 मल्टीप्लाई करके। चूंकि यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो इसलिए क्लोरीन के पहले हमें 2 मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो इससे क्या होगा कि रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाएगा। ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाएगा। बैलेंस मतलब जितने एटम लेफ्ट हैंड साइड में है उतने ही एटम राइट हैंड साइड में होना चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ एटम इन लेफ्ट हैंड साइड should be equal to number of atoms in
राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में जितने एटम है लेफ्ट हैंड साइड में उतने ही एटम होने चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रोसेस में अगर नया एटम बनने लगे तो हमारे पृथ्वी का वजन बढ़ने लगेगा, ठीक है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अनुसार मास ना हम क्रिएट कर सकते हैं और मास को ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसलिए कोई नया एटम नहीं बनता है, ठीक है। इसलिए जितने एटम लेफ्ट हैंड साइड में होंगे उतने ही एटम राइट हैंड साइड में होने चाहिए, ठीक है। समझ गए? मानसी ऋषि, डिड यू अंडरस्टैंड? राइट डाउन अंडरस्टूड इफ यू हैव अंडरस्टूड। अगर आपने अपने सवाल का जवाब पा लिया तो यू कैन राइट डाउन आई गॉट इट। ओके, वेरी गुड। तो उसी प्रकार से यहाँ पे आप देखें, कोई हाँ कौन है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन टूट गया, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन टूट गया, और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड बन गया और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड बन गया। तो ये है ना न्यू बॉन्ड। सी, न्यू bonds are formed. सर ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड क्यों है? हाँ, ये हमने क्लास 9 में पढ़ा था, लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अभी 2 मिनट में बताया, बड़ा मजा आएगा जानने में इसको। देखो, सभी को पता है कि हाइड्रोजन के आगे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन, और दोनों कंबाइन करके शेयर करके 2-2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो एक और एक इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनता है। उसी प्रकार से जो ऑक्सीजन के एटम होते हैं, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जैसे कि ऑक्सीजन को हम क्या लिख सकते हैं, O816। कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है इसका, 2-6, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सेकेंड ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके 6 इलेक्ट्रॉन को हम इस प्रकार से लिखते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। लेकिन चाहिए कितना इसको, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितना? 8 इलेक्ट्रॉन। अब 8 इलेक्ट्रॉन देगा किसे, कौन? इसे, इसका एक दूसरा साथी आएगा और दोनों मिलके एक हो जाएंगे। ये इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी प्रकार से ये जुड़ जाएगा और ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो मैंने बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब एक बॉन्ड बना, एक इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब एक बॉन्ड। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बना रहे हैं? 2-2। तो एक बॉन्ड और दूसरा बॉन्ड, ठीक है। अगर अंडरस्टूड है तो लिखो अंडरस्टूड। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? क्या आप समझ गए? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ओके, थैंक यू रॉबिन जाकर, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा करो, बहुत अच्छा लगा मुझे। वैसे ये बॉन्ड भी हम बना के दिखा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि ऑक्सीजन के गिर्द, मतलब ऑक्सीजन के चारों तरफ 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसे चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हाइड्रोजन को चाहिए कितने? एक एक इलेक्ट्रॉन।
तो हाइड्रोजन ने ले लिया एक एक इलेक्ट्रॉन, यहां से भी हाइड्रोजन ने ले लिया एक एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के दो दो पूरे हो गए। अब ऑक्सीजन भी तो लेगा, ऑक्सीजन बोलेगा मुझे भी चाहिए दो इलेक्ट्रॉन, मैंने तुम्हें दिया एक एक, मुझे भी दे दो एक एक। अभी ऑक्सीजन ने भी ले लिया एक एक। ऐसा करने पे कितने बॉन्ड यहाँ पे बन रहे हैं? एक बॉन्ड यहाँ बना, और एक बॉन्ड यहाँ बना। इसी बॉन्ड को तो हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये एक बॉन्ड और ये एक बॉन्ड। अगर ये वेरी वेरी क्लियर है तो लिखो कंसेप्ट इज वेरी क्लियर। अगर ये वेरी वेरी क्लियर है तो लिखो कंसेप्ट इज वेरी क्लियर। अगर बहुत समझ में आया, बहुत अच्छे से समझ में आया, तो लिखो कंसेप्ट इज वेरी क्लियर। कंसेप्ट अगर बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, पिछले क्लास के रिवीजन का भी कुछ हो गया है, डाउट एकदम क्लियर हो गया, तो बोलो कि कंसेप्ट इज वेरी क्लियर। या लिख सकते हो क्रिस्टल क्लियर। आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग। मैं वेट कर रहा हूं। और अगर नहीं है तो भी लिख सकते हो रिपीट अगेन। अगर नहीं है तो लिखो रिपीट अगेन, और आ गया है तो लिखो क्रिस्टल क्लियर। इफ यू हैव अंडरस्टूड देन राइट डाउन क्रिस्टल क्लियर और रिपीट अगेन। अच्छा, दो रिपीट अगेन आया है और एक क्रिस्टल क्लियर आया है। हाँ, रिपीट अगेन आया है। अच्छा, यानी कि मुझे बताना पड़ेगा कि बॉन्डिंग कैसी होती है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। देखो, कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी एटम, एनी एटम इज स्टेबल। एनी एटम इज स्टेबल, ठीक है, इफ इट हैज 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। Any atom is stable if it has 8 electron in outermost orbit. For hydrogen, only 2 electron in outermost orbit. ठीक है, अब हम कई सारे मॉलिक्यूल बना के देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का आउटरमोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, और ये बना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन का देखा जाए, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो, हाइड्रोजन के एक एटम में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन के 8, 16। 8 को हम तोड़ते हैं 2 और 6 में, यानी कि आउटर मोस्ट में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हो गया O डबल बॉन्ड O। उसी प्रकार से नाइट्रोजन का देखेंगे। देखो, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? N714। 7 को हम लिखते हैं कैसे? 2 और फिर 5। 5 को ऐसे लिखते हैं हम, 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। दूसरे नाइट्रोजन का 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। तो 5 के साथ 3 मिल जाए तो 8 हो जाएगा, इसके 5 के साथ 2 3 मिल जाए तो 8 हो जाएगा। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में
नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो ये बन गया O2 और ये बन गया N2। ये क्लास 9th का एक कंसेप्ट था, ठीक है, लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्लियर हो गया तो लिखो क्रिस्टल क्लियर। अब तो क्लियर हो जाना चाहिए, और अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो फिर मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना पड़ेगा, क्योंकि अब टाइम खत्म हो रहा है क्लास का। अब हो गया क्लियर तो लिखो क्रिस्टल क्लियर। आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग। आप लोग क्रिस्टल क्लियर लिखो, तभी तक मैं वेरी गुड एकता, वेरी गुड एकता, वेरी गुड तेजस्विनी शर्मा, थैंक यू। अब मैं इनका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं ताकि मैं आपको ये शेयर कर पाऊं। हमने आज कितने स्लाइड्स पढ़े? हमने आज 4 स्लाइड्स पढ़े, क्योंकि आज ये इंट्रोडक्शन था और आपके प्रीवियस नॉलेज के भी कुछ टॉपिक्स मुझे कवर करना पड़ा। ठीक है, बिना उसे कवर किए ये संभव नहीं था कि मैं आगे कुछ बता पाऊं, इसलिए इंटरेक्शन करते रहिए। पहले कुछ क्लास थोड़ा सा स्लो चलेगा, क्योंकि मुझे आपको मेरे लेवल तक लेके आना पड़ेगा, फिर धीरे 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 स्पीड बढ़ता जाएगा पढ़ने का। आप भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए मैं बैकवर्ड ट्रांजिशन कर रहा हूं स्लाइड्स के, आप भी इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने सभी स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब मैं आपको 4-5 क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग जल्दी जल्दी अपने आप को अनम्यूट करके आंसर देंगे। ठीक है, मुझे 1 मिनट देंगे, बैठिए प्लीज, कोई दिक्कत नहीं। वो बच्चे ऑनलाइन, 2 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। वो किताबें चाहिए ना आपको? अच्छा, अभी 2 मिनट। हाँ, पेरेंट्स फीस, फीस, हाँ हाँ। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ रैपिड फायर की तरह, ठीक है, और आप मुझे उसका आंसर देंगे अनम्यूट करके। मैं देखता हूँ कौन सबसे पहले आंसर देता है। इन ए केमिकल रिएक्शन, old bond dash and new bonds are dash। पहले पहले या दूसरे में आपको इन वर्ड्स को भरना है, ठीक है। न्यू, एक में भरना है फॉर्म्ड, और एक में भरना है ब्रोकन और ब्रेक्स। पहले बॉन्ड में, पहले वाले डैश में क्या लिखेंगे, पहले वाले ब्लैंक में क्या लिखेंगे? सर ओल्ड बॉन्ड न्यू बॉन्ड फॉर्म्ड। वेरी गुड, केमिकल रिएक्शन डेफिनेशन आपको समझ में आ गया है। इससे मुझे ये पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन समझ में आ गया है। सेकेंड इज, इन ए केमिकल रिएक्शन no new atoms are formed, no new atoms are formed। ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स?
किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई नया एटम नहीं बनता। ये सच है या झूठ? नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड should be dash to number of atoms in product side। किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई नया एटम नहीं बनता। ये बात सच है या झूठ है? बोलो बोलो। क्विक क्विक क्विक, गलत सही कुछ भी बोलो, टाइम जा रहा है, 4 मिनट्स टाइम है। अनम्यूट करो और बोलो। आयुषी इज सेइंग ट्रू। आयुषी इज सेइंग ट्रू। आयुषी इज आल्सो गिविंग द आंसर ऑफ द सेकंड। अनम्यूट करके कौन बोलेगा? अनम्यूट करके कौन बोलेगा? कौन बोलेगा अनम्यूट करके? अनम्यूट करके कौन बोलेगा? आयुषी हैज सेड द आंसर बाय द वे, ट्रू, यस। किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई नया एटम नहीं बनता, इसीलिए जितने भी एटम लेफ्ट साइड में होते हैं उतने ही एटम राइट साइड में होते हैं, इक्वल। ठीक है, सो यू हैव गिवन द आंसर्स वेरी नाइसली। आप लोगों के आंसर्स एकदम सही हैं। So the answer is given by Ayushi. और कोई सवाल कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो, मेरे पास अभी 2 मिनट बचा हुआ है। कोई अभी मेरे पास 1 मिनट 50 सेकेंड। कोई सवाल है तो पूछो। आखिरी 1 मिनट 1.5 मिनट, कुछ भी पूछ सकते हो, एनीथिंग जो मन में आए पूछ लो। यू कैन आस्क एनीथिंग एनीथिंग। कैसे एटम बॉम्ब बनता है, कैसे हाइड्रोजन बॉम्ब बनता है, कैसे पोटेशियम साइनाइड बनता है, कुछ भी पूछ लो, कुछ भी पूछ लो। कैसे कोरोना का वैक्सीन बनता है, जो मन पूछ लो। आस्क एनीथिंग। यस सर। हाँ हाँ। हम्म हम्म हम्म, ठीक है। हाँ, मॉन्स्टर।